हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग ट्यूशंस। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन दिस कीवर्ड विच इज़ विदाउट पैरेंथेसिस एंड दी अनदर दिस कीवर्ड विच वी यूज़ विथ पैरेंथेसिस। सो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि व्हेन टू यूज़ द फर्स्ट वन एंड व्हेन टू यूज़ द सेकेंड वन। सो आज हम इस दोनों को समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन दी बोथ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दिस दैट इज विदाउट यूजिंग द पैरेंथेसिस। सो ये समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है टेस्ट एंड उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है प्राइवेट इंट नम करके। ठीक है, एंड देयर इज अनदर मेथड update which receives an integer parameter, and what this update method do is it updates our instance variable num with the received parameter. ठीक है, I hope this much is clear. यहाँ पे एक हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया है एंड वी आर कॉलिंग द अपडेट मेथड विद द पैरामीटर एज 10। ठीक है, जब ये कॉल होगा सो ये जो अपडेट का लोकल वेरिएबल होगा राइट, इस पे 10 वैल्यू आ जाएगा। And what we are doing inside the function that we are updating our instance variable num जो यहाँ पे हमने declare किया है, we are updating that value to the received local variable of the update method. ठीक है, after the update function runs what we are doing is we are printing the value of our इंस्टेंस वेरिएबल नम ओवर ईयर। बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम अपना लॉजिकल आउटपुट क्या आना चाहिए कि हमने अपडेट फंक्शन में 10 पास किया एंड ये जो अपडेट फंक्शन है वो अपने वेरिएबल को, जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको अपडेट कर रहा है। सो व्हेन वी आर प्रिंटिंग आर इंस्टेंस वेरिएबल हमें 10 आउटपुट आना चाहिए राइट। सो लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें आउटपुट आ रहा है 0। वाई दिस आउटपुट वी आर गेटिंग इज, लेट अस अंडरस्टैंड। हम क्या कर रहे हैं, अपडेट मेथड में अपने वैल्यू को चेंज कर रहे हैं राइट। सो अपडेट मेथड के अंदर वॉट एवर वेरिएबल्स वी यूज़ उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको होता है, लोकल वेरिएबल्स को। सो हम इधर क्या लिख रहे हैं, नम इज इक्वल्स टू नम। तो अपडेट फंक्शन क्या समझ रहा है, जो इसका लोकल वेरिएबल है नम उसको नम से ही री इनिशियलाइज कर रहा है। बेसिकली वो 10 ऑलरेडी ये वाले वेरिएबल पे 10 सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो इसको कंसिडर कर ही नहीं रहा है। दैट इज़ वाई व्हेन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल नम विच इज़ आर दिस वेरिएबल, वो हमें 0 प्रिंट दे रहा है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जावा हर एक इंटीजर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देता है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। हम क्या कर रहे हैं, अपडेट मेथड को कॉल कर रहे हैं राइट, एंड अपडेट मेथड के अंदर क्या हो रहा है, वो जो वेरिएबल हमने ये लेफ्ट साइड में लिखा है नम, वो क्या समझ रहा है, ये लोकल वेरिएबल ही है, वो इंस्टेंस वेरिएबल इसको कंसिडर नहीं कर रहा है एंड दैट इज़ वाई री इनिशियलाइजिंग इट्स ओन लोकल वेरिएबल। सो चेंज सिर्फ ये वैल्यू में ही आ रहा है। ठीक है, अपने ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इस पर चेंज नहीं आ रहा है। सो इसको, ये चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अपडेट मेथड को बताना पड़ेगा कि भाई तुम जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको चेंज करना है। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द दिस कीवर्ड। सो हम इधर लिखेंगे दिस डॉट नम। सो अपडेट मेथड को क्या लगेगा, जो अपना ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है विच इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल, उसको अपडेट करना है विथ द रिसीव्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब फिर से इसको रन करता है, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें 10 आउटपुट आ रहा है। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो ये दिस कीवर्ड का यूज़ क्या हो रहा है, देखो इधर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, जब हमारा ये जो लोकल वेरिएबल एंड जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल दोनों का नाम सेम था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। नाउ लेट्स सी, हम ये दिस कीवर्ड को हटा देते हैं ठीक है, एंड इसको नम के जगह जो लोकल वेरिएबल है इसको n कर देते, एंड हियर व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट n इनटू आर नम। सो यहाँ पे अपडेट मेथड को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज दोनों का नाम डिफरेंट है। अब हम अगर रन करेंगे सो हमें आउटपुट 10 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट 10, बट दिस इज वैलिड, बट दिस कीवर्ड का यूज करना इज अ गुड प्रैक्टिस। इफ वी डू दिस डॉट नम, कोड रीडेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाता है बिकॉज हमें समझ में आएगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी आर अपडेटिंग द इंस्टेंस वेरिएबल नॉट एनी अदर वेरिएबल। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो जो दिस कीवर्ड होता है विदाउट पैरेंथेसिस वाला, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है एंड इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, एंड दिस कीवर्ड without parentheses is generally used when the local variable and the instance variable का नाम is same।
ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ द अदर दिस कीवर्ड विच वी यूज विथ पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके लिए भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो सेकंड दिस कीवर्ड है विथ पैरेंथेसिस वाला, इसको समझने के लिए हमने एक और क्लास बनाया है एम्प्लॉय। ठीक है, इस पे हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर्स, एंड सेकेंड कंस्ट्रक्टर इज अनदर कंस्ट्रक्टर विच टेक्स द इंटीजर as a parameter, and third constructor takes string as the parameter, and ये concept को हम बोलते हैं constructor overloading, right? हम एक से ज़्यादा constructor भी रख सकते हैं with different number of parameters. See the default constructor. So default constructor में हम क्या लिख रहे हैं, this parenthesis के अंदर हम एक string डाल रहे हैं अजय करके, ठीक है। सो ये क्या करेगा, दिस कीवर्ड विथ parenthesis it will check is there any constructor with string as the input parameter, and yes we have a constructor which with string as the input parameter. Whenever we call the default constructor, वो जाके अंदर ये वाले constructor को कॉल करेगा which has string as the input. and similarly हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और जो सेकेंड कंस्ट्रक्टर है विच टेक्स इंटीजर इनपुट, हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं दिस कीवर्ड विदाउट एनीथिंग मीन्स विथ नो पैरामीटर। सो ये चेक करेगा वेदर वी हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर, येस वी हैव। सो ये जाके इसको कॉल करेगा। ठीक है, सो ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक मेन फंक्शन बनाया है एंड हम कॉल कर रहे हैं न्यू एम्प्लॉय, एंड इनसाइड द parenthesis we are giving 10,000 which is the integer. So basically main method सबसे पहले ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा which takes integer as the parameter. ठीक है, so सबसे पहले यहाँ पे आया, फिर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दिस। सो ये दिस कीवर्ड कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, बिकॉज यहाँ पे हमने दिस में कोई भी वैल्यू नहीं डाला है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आएगा, देन लाइन नंबर 7 विल गेट एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड देन वो फिर कॉल कर रहा है दिस कीवर्ड विथ अजय एज द पैरामीटर विच इज अ स्ट्रिंग। सो ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विच हैज स्ट्रिंग एज द इनपुट पैरामीटर। ठीक है, सो व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे कोई भी दिस नहीं है। ठीक है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द नेम विच इज पास्ड एज द इनपुट। सो हमने नेम प्रिंट कर दिया। अब ये जो कंस्ट्रक्टर था स्ट्रिंग वाला, ये कहाँ से कॉल हुआ था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। ये यहाँ पे जाएगा, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हुआ था, अपने इंटीजर वाले कंस्ट्रक्टर से। सो आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर विल प्रिंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ द सैलरी। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये मैं एक बार रन करता हूँ, देन एक बार आउटपुट आएगा ना, फिर से हम ये फ्लो को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया है, फर्स्ट प्रिंट हुआ नेम एंड देन द सैलरी। अब एक बार फिर से फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन मेथड में हम ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं विच टेक्स इंटीजर एज द इनपुट। सो सबसे पहले अपना ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इज द दिस कीवर्ड। सो एंड दिस कीवर्ड के अंदर कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं दिया है, दैट मीन्स हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हमने कॉल किया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगेन दिस कीवर्ड से अपने वो वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विच हैज़ स्ट्रिंग एज द इनपुट पैरामीटर। सो दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल आर थर्ड कंस्ट्रक्टर विच टेक्स स्ट्रिंग एज द इनपुट पैरामीटर, राइट। एंड देन वो क्या करेगा, इट विल प्रिंट द नेम इट हैज़ रिसीव्ड। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट होगा विल बी द नेम, राइट। एंड ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये कहाँ से कॉल हुआ था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल हुआ था, तो वो अगेन उसके पास चले जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, और कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है। देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ओवर एंड इट विल गो बैक टू द कंस्ट्रक्टर सैलरी वाला। एंड सैलरी वाले का क्या होगा कि दिस वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, इट विल रन इट्स सेकेंड स्टेटमेंट विच इज प्रिंट द सैलरी। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट विल बी सैलरी विच इज 10,000 विच वी हैव गिवन एज द इनपुट इन द मेन मेथड। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये दिस कीवर्ड का पूरा यूज़ क्या है। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, दैट इज़ व्हेन वी वांट टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्टर। सो ये दिस कीवर्ड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये दिस कीवर्ड जो होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, अब हम इसको देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर बना के क्या एरर आता है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो दिस कीवर्ड को है ना इधर से कट करते हैं एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बना देते हैं एंड इफ़ वी रन दिस, सो हमें देखो एरर क्या आने वाला है। सो एज यू कैन सी द कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सो हमें कंपाइलेशन एरर ही आ गया है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो दिस वॉज इट रिगार्डिंग द सेकेंड दिस विथ पैरेंथेसिस वाला। रिवाइज वंस अगेन, हमने दो टाइप के दिस देखे, फर्स्ट इज विदाउट द पैरेंथेसिस एंड सेकेंड इज विथ पैरेंथेसिस। सो फर्स्ट जो फर्स्ट दिस हमने देखा था वो that is only used when we want to refer an object of the class, and second this with parenthesis is used with when we want to refer the constructors of the class, and the second wala this is generally used for constructor chaining. And one more thing जो मैंने important बताया था कि जो this keyword है, the second वाला this with parenthesis should always be the first statement of any constructor, ठीक है। I hope this much is clear. If you have any doubt then please comment down below. I will definitely clear your doubt. And अगर आपके पास कोई भी suggestions हो like what kind of other videos should I make, then please comment down. Also आपको ये टाइप के videos पसंद आ रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी आप अपना रिव्यू डाल सकते हैं। अपना हैकर रैंक का सीरीज़ तो चालू ही है, प्लस आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर इनटू जावा। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ like and share the videos if you are finding it helpful, and please subscribe to the channel. It will be a great motivation. Thank you for watching. Stay safe. Bye.